नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नगण शावकाचार्य नामक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है और सम्यक दर्शन की ही उत्पत्ति की प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। प्रथमोक्षम सम्यक किस प्रकार उत्पन्न होता है उसके लिए पूर्व में कुछ पात्रताएं बताई और वो पात्रताएं पूरी करने के बाद में सामान्य रूप से चारों गतियों में से किसी भी गति का हो, संघी पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो, गर्भज हो और ज्ञानोपयोग में स्थित जागृत अवस्था में स्थित भव्य जीव जो हो तो उसको क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, इन 5 लब्धियों पूर्वक फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो पात्रताओं की चर्चा करने के बाद में लब्धियों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। लब्धि अर्थात प्राप्ति। ये लब्धि क्या है? लब्धि अवस्था है, पर्याय है। किसकी पर्याय है? ये जीव के परिणामों की ही अवस्था है। ये कोई कर्म की या पुद्गल की अवस्था नहीं है। ये लब्धि जो प्राप्ति हो रही है, कर्मों में भी होता है बहुत कुछ, लेकिन ये अवस्था किसकी है? ये जीव की अवस्था है। जीव में उस तरह के परिणामों की प्राप्ति, उसका नाम ये 5 प्रकार की लब्धियां हैं। तो क्षयोक्षम लब्धि कि जीव के अंदर स्वयं में ज्ञानावरण, दशनावरण और अंतराय कर्म का इस तरह का शक्ति प्रकट होना कि जिससे वो तत्व विचार कर सके, तो ये जीव में हो रहा है। कषायों की इस तरह की मंदता होना कि वो तत्व विचार कर सके, तो ये काम जीव में हो रहा है। कर्मों में जो होता है वो अलग काम है कि अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुनाहीन हो रहा है कि स्थानीय रह रहा है, वो कर्मों में हो रहा है, वो अलग है। लेकिन जीव में इस तरह की योग्यता, पात्रता डेवलप होती है। देशना लब्धि कि जो गुरु ने उपदेश दिया है उस उपदेश को सुनकर उसको धारणा में लेना, उसको ग्रहण करना, वो देशना लब्धि है। देशना लब्धि के संबंध में एक नियम और ये ध्यान रखने योग्य है कि कौन सी देशना लब्धि में निमित्त बनती है, किसकी देशना लब्धि में निमित्त बनती है। तो ज्ञानी गुरु, सम्यक दृष्टि ज्ञानी गुरु की देशना ही देशना लब्धि में निमित्त बनती है। अज्ञानी का उपदेश देशना लब्धि में निमित्त नहीं बनता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी गुरु यानी सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक ही उपदेश देने की प्रक्रिया इन गुणस्थानों में है, अथवा 13वें गुणस्थान में अनंत परमात्मा। तो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है चौथे गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक जो भी हो, बीच के यथायोग्य समझ लेना, उनकी जो देशना है, उनका जो उपदेश है, वही देशना लब्धि में निमित्त बनता है। अज्ञानी की देशना लब्धि में निमित्त नहीं बनती। तो फिर अभी तो कोई हमको ज्ञानी दिखता ही नहीं, फिर हम सुने ही नहीं उपदेश। तो उसके लिए उसके संबंध में क्या नियम है कि एक बार कभी भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी के माध्यम से उपदेश सुना हुआ होना चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी के माध्यम से एक बार उपदेश सुना, पर उस समय उपदेश सुनकर काम नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, सांसारिक विषय भोगों में उलझे रहे, फिर बाद में कभी किसी अज्ञानी के द्वारा भी वही 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का मोक्ष मार्ग का उपदेश सुनने को मिल गया, अज्ञानी भी यथार्थ
मोक्ष मार्ग का उपदेश कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, जिनवाणी के अनुसार, आगमानुसार उपदेश तो सही होगा, उपदेश गलत नहीं होता है। तो अगर वो आगमानुसार कहता है अज्ञानी भी, तो वो भी उपदेश जिनवाणी के अनुसार है। और वो व्यक्ति जिसने कभी सच्चे ज्ञानी से देशना उपदेश सुना था और अभी वर्तमान में सामने कोई मिथ्या दृष्टि उपदेश दे रहा है, तो वो पिछला सुना हुआ वो उपदेश अभी में, अभी वाले उपदेश से क्या होता है, प्रत्यभिज्ञान उसका होता है, वो दोनों का जोड़ रूप ज्ञान उसमें होता है। और वो सामने दे रहा है उपदेश अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसके उपदेश से वो देशना देशना लब्धि में बदल जाती है। तो वो कैसे बदली कि अज्ञानी के उपदेश से होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पूर्व में कभी ना कभी सच्चे ज्ञानी की देशना मिली थी। डायरेक्ट पहली बार अज्ञानी की का उपदेश हो तो वो सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं होता। सम्यक दर्शन में निमित्त सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का उपदेश तीर्थंकर आदि अनंत परमात्मा, मुनिराज, चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले, छठे गुणस्थान वाले जो मुनिराज हैं अथवा 13वें गुणस्थान वर्ती अनंत परमात्मा है, उनका उपदेश ही देशना लब्धि में निमित्त बनता है। पर अब हम साधारण किसी व्यक्ति से कुछ बात सुने कि नहीं सुने, कि साधारण व्यक्ति का उपदेश भी उस निमित्त में निमित्त बन सकता है। मतलब पहले वो निमित्त अपने को कभी मिला हो तो उसके माध्यम से भी अपन उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसको स्मरण कर सकते हैं, वो पुनः धारणा में आके अपना काम तो हो सकता है। यानी अपना काम करने के लिए अगर हमने पहले कभी सुना हुआ है तो वो अभी वर्तमान में उपदेश देने वाला अज्ञानी हो और उसका उपदेश सुनकर इधर कोई जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, वो उसको देशना लब्धि रूप परिणमित करा सकता है। समझ में आई दोनों बातें कि देशना किसकी लागू पड़ेगी? सम्यक दृष्टि ज्ञानी की ही। लेकिन अगर वर्तमान में कोई मिथ्या दृष्टि भी उपदेश दे रहा है और पूर्व में कभी सम्यक दृष्टि की सुनी है, तो वो मिथ्या दृष्टि के उपदेश भी काम कर जाएगा, कर सकता है, उसका कोई निषेध नहीं है। इसलिए जो भी उपदेश सुने तो उसमें ये देखना है कि ये उपदेश आगमानुकूल है कि नहीं, जिनवाणी के अनुसार हो रहा है कि नहीं, तो हमें मोक्ष मार्ग में निमित्त बन सकता है। ये जो उपदेश है वीतरागता का पोषक है या नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय मोक्ष मार्ग, इनका उपदेश है तो जिनवाणी के अनुकूल है, वीतरागता का पोषक है। और जिसमें राग द्वेष बढ़ाने का उपदेश हो तो वो सच्चा उपदेश नहीं है। तो यदि कोई सामान्य गृहस्थ हो, मनुष्य हो, विद्वान हो, वो भी उपदेश दे रहे हैं पर आगमानुकूल दे रहे हैं, तो हमें देशना में लब्धि में निमित्त बन सकता है। ठीक है। पर पूर्व में कभी सच्चे ज्ञानी धर्मात्मा से उपदेश सुना होना चाहिए। तो सुना है, अनंत बार सुना है, संरक्षण में जाके आए हैं, उपदेश तो सुना है, लेकिन देशना मिली पर वो देशना लब्धि नहीं बन पाई, हमें वो देशना प्राप्त नहीं हो पाई। तो वो देशना को जब हम खुद ग्रहण करेंगे तब वो देशना देशना लब्धि कहलाती है। देशना लब्धि के बाद में फिर क्या काम होता है? देशना लब्धि के बाद में अब जो सुना है उसका चिंतन मनन घोलन, उसका प्रयोग, अभी तक तो तैयारी चल रही थी। देशना के बाद में अब ये काम चालू करना है, उपदेश मिल गया अब काम चालू। तो वो जो चिंतन मनन प्रयोग होता है वो वास्तव में प्रायोगिक लब्धि कहलाती है। और उस समय क्या स्थितियां कर्मों की होती है उसके आधार पर इसकी परिभाषा यहाँ पर अपन ने कल देखी थी। बोलिए सुनीता। ये सम्यक दृष्टि की देशना जो पिछले भाव से याद आएगी या इस भाव में भी हो सकती है? पिछले भाव की भी याद आ सकती है, नहीं उसमें इतना जरूर है कि बीच में असंगी का भाव नहीं होना चाहिए। अगर बीच में यानी 10 भाव पहले की भी याद आ सकती है, 20 भाव पहले की भी याद आ सकती है, लेकिन अगर बीच में कोई असंगी का भाव आ गया तो फिर वो स्मृति नहीं रहती है। तो संगी संगी के अगर 10 भाव भी चल रहे हैं और 10 भाव पहले भी मिली थी और वर्तमान में फिर वो मिथ्या दृष्टि का उपदेश सुनने से वो याद आ सकती है, तो वो लब्धि में निमित्त बन सकती है। प्रायोग्य लब्धि किसे कहते हैं? तो प्रायोग्य लब्धि में क्या स्थिति होती है
कि जब पूर्वबद्ध कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग घटकर कितना रह जाए, द्विस्थानीय, और जितनी भी प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बढ़कर हो जाए चतुस्थानीय। तो ऐसी जो योग्यता, ये तो सब कर्मों में बता रहे हैं, जीव में तो विशेष प्रकार की, ये सब कर्मों में कब होता है, ऐसा काम कर्मों में कैसे होगा, कर्म का और जीव के परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे जैसे जीव के परिणाम चलते हैं कर्मों में वैसे वैसे फेरबदल होती है। कर्म बंधते भी कैसे हैं, जीव के परिणामों का निमित्त से। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेत्र पुद्गला कर्म भावेन। कुचार सिद्धि उपाय में श्लोक दिया है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वो जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वो स्वयमेव कर्म रूप से परिणमित होती हैं। तो परिणमित तो स्वयमेव होती हैं, लेकिन निमित्त किसका होता है, जीव के परिणामों का। तो वहां जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वो बंधी थी, तो अब जो इनमें ये फेरबदल हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो भी जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। तो जीव का में क्या हो रहा है, जीव में तो अंदर ये तत्व विचार चिंतन मनन विशुद्धि वो अंदर बढ़ती जा रही है, तो कर्मों में इस प्रकार का फेरबदल होता है। तो जितनी कर्मों की स्थिति थी, स्थिति का मतलब क्या है, स्थिति का मतलब कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक रहने वाले हैं, वो उनकी टाइम पीरियड, वो स्थिति है। तो कर्मों की जितनी स्थिति थी, संगी पंचेंद्रिय को स्थितियां जो बंधती हैं वो कोड़ा कोड़ी सागरों में ही बनती हैं। संगी पंचेंद्रिय को 1 साल 2 साल ऐसी स्थितियां नहीं बनती कर्मों की। आयु कर्म को छोड़ देना, आयु कर्म एक्सेप्शनल है, उसकी अलग, उसकी स्थिति टोटल 33 सागर की है, कोड़ा कोड़ी सागरों में स्थिति नहीं है, तो उसकी स्थिति थोड़ी अलग है। अभी बाकी 7 कर्मों में जनरल समझना कि संगी पंचेंद्रिय यदि कोई जीव है तो उसको ऐसी छोटी मोटी स्थितियां नहीं बनती हैं, मिथ्या दृष्टि की बात, मिथ्या दृष्टि को तो कम से कम भी स्थिति बनती है संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि को, तो अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनती है 7 कर्मों में, कम से कम भी मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि की तो यहाँ अलग हिसाब है, सम्यक दृष्टि का भी मतलब अभी तो सम्यक के पूर्व की ये बात चल रही है, तो सम्यक दृष्टि को तो बंधेगी। तो और अधिक कितनी बन सकती है सम्यक दृष्टि को, कर्म की स्थिति मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी स्थिति बन सकती है, उत्कर्ष स्थिति कितनी है पूर्णिमा आंटी? 33 सागर सर्वा सिद्धि जाएगा तो। किसकी बात चल रही है अभी? सम्यक दृष्टि की चल रही ना। अरे कौन से कर्म की स्थिति की बात चल रही है? अच्छा, वो मैंने ख्याल नहीं दिया फिर। हाँ भाई प्रेमलता जी, कितनी है उत्कर्ष स्थिति? 8वां अध्याय पढ़ा था ना अपन ने। देखो ये जो पहले पढ़ के आए हैं ना, हाँ पढ़ाते था। मेरा नेटवर्क स्लो है कि आज सब आप लोग मोहनी कर्म 70 कोड़ा कर लो। हाँ 70 कोड़ा, मोहनी कर्म की 70 कोड़ी, 70 कोड़ा। ये रेणु जी से रहा नहीं जा रहा, अभी बोल रही थी फ्लाइट में हूँ और अब हैंड रेज कर रही हूँ। देखिए 70 कोड़ा कोड़ी मोहनी की, ज्ञानावरण दर्शनावरण की, ज्ञानावरण दर्शनावरण की कितनी है? मैं इसलिए पूछ लेती हूँ कि रिवाइज हो जाए वापस से, या जरूरत तो नहीं है ज्यादा स्थितियों की, लेकिन फिर भी बोलिए आशा आंटी। 20 कोड़ा कोड़ी सागर या 30 कोड़ा कोड़ी सागर? एक दो में से तो एक है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर ज्ञानावरण कितने, कौन कौन से कर्मों की 30 कोड़ा कोड़ी सागर? बोलिए सुनीता आंटी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। और अंतराय 3 ही कर्मों की? अंतराय नाम कर्म की तो 20 ही है। एक कर्म कौन सा रह गया, बोलिए मीना चाची। ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इनकी 30 वेदनीय, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और वेदनी साथ में, इनकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी। और बोलिए विनीता आंटी आगे। हाँ जी, गोत्र और नामकरण की 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु की उत्कर्ष 33 सागर। 33 सागर। मतलब कर्म इस तरह से 8 कर्मों की ये उत्कृष्ट स्थितियां हैं।
8 कर्मों की उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थिति कौन बांध सकता है? उत्कृष्ट स्थिति आयु को छोड़ देना, अभी आयु की अपन समझ लो बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो भी बात कह रहे हैं बाकी के 7 कर्मों के हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि आयु के नियम थोड़े अलग टाइप से। तो सामान्य रूप से 7 कर्मों की स्थिति कौन बांध सकता है? मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? मिथ्या दृष्टि बांधेगा। और एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि, इनमें से कौन बांध सकता है? एक इंद्रिय को बनती होगी सबसे उत्कृष्ट स्थितियां, तो है ना, सबसे उत्कृष्ट तो एक इंद्रिय बांधेगा। ये सबसे उत्कृष्ट स्थितियां संघी पंचेंद्रिय को ही बनती है, एक इंद्रिय की बेचारे की ताकत नहीं है। संघी पंचेंद्रिय जो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांध सकता है, एक इंद्रिय मात्र एक सागर की बांध सकता है, उसकी ताकत ही नहीं है। जो एक उसमें सूत्र पढ़ा था मैंने, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। आश्रव में विशेषता होती है, वीर्य की विशेषता, एक इंद्रिय में वीर्य ही नहीं है। तो ये उत्कृष्ट स्थितियां बांधना ये संघी पंचेंद्रिय की होता है। तो जो कर्मों की स्थितियां थी, अब संघी पंचेंद्रिय हैं, अब अपन ही लोग बात कर रहे हैं, अपनी बात चल रही है, प्रायोगिक लब्धि में कौन आएगा? संघी पंचेंद्रिय आएगा ना, तो एक इंद्रिय आदि की तो बात ही नहीं है। तो संघी पंचेंद्रियों को कितनी कितनी उत्कृष्ट स्थितियां हो सकती है अभी प्रायोगिक लब्धि में आने से पहले? 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 40 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, इतने टाइम तक के कर्म सत्ता में बंधे हुए स्थिति वाले हो सकते हैं। मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी है, चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी है। तो ऐसे अलग अलग स्थितियों के कर्म मैक्सिमम स्थिति को लेते हैं, तो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाले भी कर्म उसकी सत्ता में हो सकते हैं। तो जैसे ही प्रायोगिक लब्धि में जीव ने प्रवेश किया तो क्या होता है, यानी पहला समय प्रायोगिक लब्धि का और कर्मों की स्थितियां, यानी इधर कर्मों की, ये जीव आ रहा है प्रायोगिक लब्धि में और इधर ये कर्मों की स्थितियां इतनी कोड़ा कोड़ी सागरों की। सागर समझ में आता है? किस किस को सागर नहीं पता? सबको पता है सागर? बोले कविता जी, क्या होता है सागर? आपने तो हाथ अभी बाद में खड़ा किया, सोचते सोचते नहीं किया कि कोई और कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लो। सागर किसे कहते हैं? सागर का मतलब है सागर जैसा, सागरोपम नाम है उसका। 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा करो। 1 योजन का मतलब है 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर, और 6000 भी नहीं समझो, छोटा भी लगाओ तो 12 किलोमीटर जितना लंबा चौड़ा गहरा भी गड्ढा करोगे ना तो भी बहुत है अपने लिए। तो छोटे योजन से भी लगाएंगे तो इतना लंबा चौड़ा गहरा गोल गड्ढा किया और उसको इतने छोटे छोटे बालों से भरना है कि जिसका दूसरा हिस्सा नहीं कर सके, एकदम सॉफ्ट और कोमल बालों से, और उसको ठसाठस, ऐसा ठसाठस कि पूरी सेना चक्रवर्ती की उसके ऊपर से गुजर जाए तो कोई दबे नहीं हो। और फिर 100 साल बाद एक बाल निकालना है। समझ में आ रही बात? कहाँ करेंगे काम? कहाँ जाके खोदें गड्ढा? ये सब दिमाग में मेंटली। इतना बड़ा गड्ढे को कितने बाल आएंगे, और उसका प्रमाण भी शास्त्रों में दिया है, कितने रोमखंड आएंगे शास्त्रों में। यानी केवल ज्ञान में क्या क्या, केवल ज्ञान क्या, ये तो श्रुत ज्ञान में जानी गई संख्या। तो वो जितने बाल आएंगे, 100 साल में एक बाल निकालना है, फिर 100 साल बाद दूसरा। जब वो गड्ढा खाली होगा तब वो कहलाता है एक व्यवहार पल्य। क्या कहलाता है वो? एक व्यवहार पल्य। और ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्यों का होता है एक उद्धार पल्य। और ऐसे ये असंख्यात बार फिर गड्ढे भरो और खाली करो, गड्ढे भरो और खाली करो, तब होता है एक उद्धार पल्य। और ऐसे असंख्यात बार, असंख्यात गुना असंख्यात, असंख्यात बार गड्ढा भरो और खाली करो तो होता है एक अद्धापल्य। और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापल्यों का होता है एक सागर। और कितने स्थिति के कर्म बने हैं? 70 कोड़ा कोड़ी। कितना टाइम है, कितना बड़ा काल है। थोड़ी काल की मैं अभी अपने इसमें चलेगा आगे लोक भावना में ये सारी गणना है।
इमेजिनेशन अभी तो हमने असंख्यात बोल दिया ना, इसलिए अभी तो आया ही नहीं। हम एक एक बाल खाली करते निकलवाते तब समझ में आता है कितनी मेहनत हो रही है, कितना टाइम जा रहा है, कितना समय लगता है, कितना बड़ा होता है सागर। इतने इतने टाइम तक आत्मा के साथ कर्म रहते और कैसे चुटकी में कम हो गए, केवल नजर फेरना, दृष्टि के फेर से। जो दृष्टि बाहर में जा रही थी वो तो अभी आत्मा में गई नहीं है, आत्मा की तरफ सन्मुख हुई है, थोड़ी सी मुड़ी है। उसमें ये काम हो रहा है कि इतने इतने समय के स्थिति के जो कर्म बंधे थे वो सब कर्मों की स्थिति घट के, कितनी भी स्थितियां बंधी हो, 20 30 40 50 70 कोड़ा कोड़ी सागरों की, वो सब घट के अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का क्या मतलब है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, ये सब शब्द हम तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में ये अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ये सब पढ़ के आए हैं वहां। बोलिए कौन बोल रहे हैं? विनीता आंटी बोलिए। हाँ जी, एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर ही अंदर की स्थिति को अंत कोड़ा कोड़ी सागर कहा जाता है। नहीं, बोलिए विनीता सर। 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर जो स्थिति होती है उसको 1 कोड़ा अंता कोड़ा कोड़ी सागर बोलते हैं। बढ़िया, खाली ऐसा नहीं कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर, तो फिर एक वर्ष भी आ जाएगा वो तो। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब है 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, ये एक रेंज है। वो स्थितियां कितनी रह जाएगी? 1 करोड़ सागर से कम नहीं होगी। 1 करोड़ सागर से लेकर 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच की स्थिति वो कहलाती है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। देखिए, एक करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर जो संख्या आती है वो तो कहलाती है कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करना, वो तो कोड़ा कोड़ी। उससे तो कम और 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर सागर तो है ही साथ में, 1 करोड़ सागर से ऊपर और 1 करोड़ गुना करोड़ यानी 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर वो जो संख्या है उसे अंतः कोटा कोटी या अंतः कोड़ा कोड़ी कुछ भी बोलो कहते हैं। ठीक है, तो जो पहली लाइन थी इस परिभाषा की कि जब कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, ये कैसे रहेगी? ये जीव के परिणाम, मतलब जीव के परिणाम कितने विशुद्ध किस प्रकार के चल रहे हैं कि कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थितियां बंधी हुई थी, जितनी भी स्थितियां बंधी हुई थी वो सब स्थितियां घट के, सारी स्थितियां घट के इसके बीच की हो जाए। 1 करोड़ सागर से लेके 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर, अब यथा योग्य किसी कर्म की कितनी किसी की कितनी वो उसके बीच की रह जाए। तो ये पहला काम ये हुआ कि कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है 7 कर्मों की, आयु कर्म को छोड़ के। क्योंकि आयु कर्म की तो अंतः कोड़ा कोड़ी में सागर में कैसे आएगी? उसकी तो है ही 33 सागर मैक्सिमम है, कोड़ा कोड़ी में तो है ही नहीं। तो सारे कर्मों की यदि आयु को भी मिला लेंगे तो कोड़ा कोड़ी में आयु को घुसाएंगे तो है ही नहीं ना उसकी तो इतनी स्थिति। तो आयु को तो अलग छोड़ देना, उसका हिसाब अलग रहेगा। यहाँ 7 कर्मों की बात चल रही है, 7 कर्मों की पूर्वबद्ध कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। अभी ये तो परिभाषा जो अपन ने लिखी वो मैंने कल भी कहा था, वो अपन ने शॉर्ट लिखी है। तो इस प्रायोगिक लब्धि में 4 काम होते हैं। तो पहला काम क्या हो गया? कर्मों की पूर्वबद्ध कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाती है। अब दूसरा काम क्या हो रहा है? नया बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रायोगिक लब्धि के समय नए कर्मों का बंध होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? जिस समय प्रायोगिक लब्धि में जीव स्थित है उस समय नए कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? बंधेंगे, नए कर्म बंधेंगे। तो जब नए कर्म बंधेंगे
उन नए कर्मों की स्थिति कितनी बंधेगी? नए कर्म बंध जाए फिर से 30 कोड़ा कोड़ी सागर का, 40 कोड़ा कोड़ी सागर का, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, ऐसा हो जाए। अगर देखो पूर्वबद्ध कर्मों की सत्ता तो कर दी कम, अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर, अब नया बन रहा है, वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का बन गया, 15 कोड़ा कोड़ी सागर का बन गया, तो क्या प्रॉब्लम है? वो तो नया बन रहा है ना, इनकी तो कम कर दी। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ज्यादा स्थिति वाला आ जाएगा तो वो सब भी ऊपर पहुंच जाएंगे, वो सबकी स्थिति स्थिति तो टोटल ज्यादा हो गई ना, कुल मिला के सब ऊपर पहुंच जाएंगे का मतलब आपके पास जो कर्म अभी भी आया, अभी अभी आया है ना, पहले वाले अभी तक, इससे पहले वाले तक अपन ने सारे कर दिए अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर के, अब जो नया बंदा वो 15 कोड़ा कोड़ी सागर का बन गया, तो अब कर्मों की कुल स्थिति कितनी कही जाएगी अगले समय पे? ये बन गया 15 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो अब कर्मों की स्थिति कितनी हो गई? 15 कोड़ा कोड़ी सागर हो गई ना, अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर कहाँ रही? तो यहाँ स्थिति पहले जब घटाई है पूर्वबद्ध की, तो जो नवीन बंध भी होगा वो भी प्रति समय इससे संख्यात भाग हीन होता हुआ ही बंधेगा, यानी अंतः कोड़ा कोड़ी में भी कम 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 होता हुआ बंधेगा। अंतः कोड़ा कोड़ी की अपन ने रेंज देखी है, 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर। उदाहरण से समझ लो कि 1 करोड़ सागर को मान लिया 10 और 1 कोड़ा कोड़ी सागर को मान लिया 100, ठीक है? तो पूर्वबद्ध कर्मों की सत्ता कितनी कर दी? 10 और 100 के बीच में, कोई की 15, कोई की 35, कोई की 40, कोई की 75, ऐसे कर दी। अब जो नए कर्म बन रहे हैं उनकी स्थिति भी कितनी होगी? उनकी स्थिति ऐसा हो सकता है नए कर्मों की 100 बनती जाए सबकी स्थिति, 100 वर्ष 100 वर्ष, नहीं होगा। उसमें भी क्या होगा, पहले अंतर्मूर्त में जितनी मान लो बंदी 100 वर्ष की बन रही है, तो अगले अंतर्मूर्त में अगले समय में जो बंधेगी वो उससे कम ही होगी, 95 ही होगी। उदाहरण है सब, मतलब वो उसका सिस्टम, मतलब उसके कितना कम होगा वो पूरा हिसाब अलग है, अपन उदाहरण में ले रहे। फिर उसके अगले समय में जो बंधेगी वो 90 ही बंधेगी, उससे अगले समय में बंधेगी स्थिति तो वो 85 ही बंधेगी। यानी ऐसा आगे की जो नवीन नवीन स्थितियां बन रही हैं, कर्म जो बन रहे हैं, वो भी घटती घटती स्थितियों को लेके बनते हैं। प्रायोग्य लब्धि का काल कितना है? एक समय का है क्या? एक समय का काल नहीं, अंतर्मूर्त का काल है, असंख्यात समय होंगे। तो उस अंतर्मूर्त के काल में कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हर समय कर्म बन रहे हैं तो असंख्यात समय की प्रायोगिक लब्धि है, तो असंख्यात बार कर्म बनेंगे असंख्यात समयों तक। तो हर समय जो कर्म की स्थितियां बन रही हैं वो पहले से दूसरे समय में कम, दूसरे से तीसरे समय में और कम, तीसरे से चौथे समय में और कम। ये कैसे हो रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है? कर्मों की स्थितियां कम बन रही हैं, ये विशुद्धि हर समय बढ़ती जा रही है। स्थिति बंध किससे होता है? स्थिति बंध किससे होता है? बोलिए दीपिका जी, स्थिति बंध किससे होता है? विशुद्धि से मतलब विशुद्धि स्थिति बंध होता है। नहीं, स्थिति बंध तो हमारे भावों से होगा, भावों से होता है ना, राग द्वेष के जो ऐसा सामान्य जवाब नहीं देना है, परफेक्ट जवाब चाहिए, किसी गाथा से, किसी मतलब सूत्र से, सूत्र भी है गाथा भी है। स्थिति बंध किससे होता है? ये तो सामान्य जवाब है, जवाब गलत नहीं है। बोलिए निशांति। पैडी ठिदी अनुभाग वो वाली जो गाथा है ना, प्रकृति बंध से, इससे योग से होता है। स्थिति बंध योग से होता है, अनुभाग से होता है। क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा, स्थिति बंध अनुभाग से होता है तो योग से ही हो रहा है ना, मैंने यही तो कहा था। बोलिए सुनीता। कषाय से, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? गाथाएं याद कर रखी कि नहीं? प्रकृति और प्रदेश बंद योग से, स्थिति और अनुभाग बंद कषाय से। तो स्थिति कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कषाय कम हो रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, तब तो स्थिति कम हो रही है। कषाय अधिक होती है तो स्थितियां भी अधिक बनती हैं, कषाय कम होती हैं तो स्थिति भी कम बनती है।
तो कषाय कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ? विशुद्धि बढ़ रही है। विशुद्धि बढ़ रही है बोलो, कषाय कम हो रही है ये बोलो। ठीक है ना? इससे यानी हो किस कारण से रहा है? ये स्थितियां अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह गई और आगे आगे भी कम कम होती हुई बन रही है। इसके पीछे कारण क्या हो रहा है? निमित्त कौन हो रहा है? ये जीव की विशुद्धि, कषायों की मंदता। हर समय कषाय मंद होती जा रही है, इसका मतलब ये है प्रति समय। तो कैसे मंद होंगी कि जीव किस तरह से वो परिणाम जीव के, मतलब हमको आइडिया लगे कि किस तरह से वो परिणाम चलते हैं जीव की गहराई में, अंदर में। ठीक है? तो ये पहला काम क्या हुआ? पूर्वबद्ध कर्मों की सत्ता घट के अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाए। दूसरा काम, नवीन बंध भी लिख लीजिए, कर्मों का नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण क्रमशः घटता हुआ होता है। कर्मों का नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण क्रमशः घटता हुआ होता है। दोनों में अंतर समझ में आया? वो पहले जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रही वो किस में हुई थी? वो पूर्वबद्ध में, जो सत्ता में थे। और अब जो हो रहा है घटता हुआ, जो नवीन बंध हो रहा है, उसमें ये घटता हुआ हो रहा है। अब तीसरा काम क्या होता है कि जो पाप प्रकृतियां हैं, जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उन अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर द्विस्थानीय रह जाता है। मतलब उनका अनुभाग घटता जाता है। सामान्य भाषा में तो कहें पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता जाता है, लेकिन उसको विशेषता से बताएं कि घटता जाता है का मतलब क्या? जितने भी कर्म हैं, 8 कर्मों में घातीय आघातीय कर्मों के जो अनुभाग शक्ति है, उनकी फल देने की शक्ति है, उसको 4 तरह से उदाहरणों से बताया जाता है। घातीय कर्मों का अनुभाग 4 तरह का होता है, बताया था अभी थोड़े दिन पहले। कौन से 4 तरह का होता है घातीय कर्मों का अनुभाग? बोलिए प्रेमलता जी। लता दारू शैल अस्थि। देखिए इसमें क्रम है, आगे पीछे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लता, दारू और शैल, इसमें उत्तरोत्तर कठोरता जिसमें ज्यादा है उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो लता से दारू, दारू यानी लकड़ी, लता से दारू अधिक कठोर है, दारू से हड्डी अधिक कठोर है, और हड्डी से शैल, पत्थर, चट्टान, पहाड़ जो भी कहो, वो अधिक कठोर है। लता, दारू, अस्थि और शैल, ये 4 प्रकार का अनुभाग घातीय कर्मों में होता है। ठीक है? लता, दारू, अस्थि, शैल, ये 4 प्रकार का अनुभाग घातीय कर्मों में होता है। और अघातीय कर्म, अघातीय कर्म 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं अघातीय कर्म? एक प्रशस्त रूप यानी पुण्य रूप, एक पाप रूप। घातीय कर्म में 2 भेद क्यों नहीं किए? घातीय कर्म में पुण्य पाप के भेद क्यों नहीं किए? बोलिए सरिता जी। घातिया कर्म में तो पुण्य का काम है, पाप ही पाप है ना। घातीय कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप है, उसमें कोई भी प्रकृति पुण्य रूप है ही नहीं, इसलिए उसका तो सारा अनुभाग एक सा बता दिया, लता, दारू, अस्थि और शैल। अघातीय कर्मों में 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां भी हैं, पाप प्रकृतियां भी हैं। उसको समझ लो शास्त्र की भाषा में प्रशस्त प्रकृतियां और अप्रशस्त प्रकृतियां ऐसे कहते हैं। तो जो अघातीय कर्म में पाप प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग भी 4 प्रकार का है। कैसा 4 प्रकार का अनुभाग है? देखो जब पाप का उदय आता है, अपने बनारसी दास जी का है नाटक समय सार, उसमें उन्होंने पाप के पर्यायवाची दिए। तो पाप के पर्यायवाची में एक शब्द उन्होंने दिया है, एक कटुक रस, एक कड़वा रस वाला है। पाप का फल कैसा लगता है अपने को? मीठा लगता है कि कड़वा लगता है? पाप का उदय आता है तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। कड़वी चीज अच्छी लगती है कि बुरी लगती है?
बुरी लगती है। तो पाप को कड़वे की उपमा दी गई है, तो कड़वे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं पाप के फल को बताने के लिए। तो 4 तरह का अनुभाग अप्रशस्त प्रकृतियों का है। निम्ब, नीम, कांजीर, नीम, कांजीर, निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल। दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा लाइट है, नहीं दिख रहा? नींब, कांजीर, विष और हलाहल, ये 4 तरह का अनुभाग होता है अप्रशस्त प्रकृतियों में। नीम कड़वा होता है कि मीठा होता है? नीम कड़वा होता है, लेकिन नीम से अधिक कड़वा होता है कांजीर। अब ये कांजीर जो भी चीज होती होगी उस समय की भाषा में, पर समझ लेना नीम से कड़वी चीज होती है। तो नीम कड़वा है अपने आप में, लेकिन नीम से भी ज्यादा कड़वा कांजीर, और कांजीर से भी अधिक कड़वा होता है विष, जहर। जैसे कभी कभी हम लोग खीरा ककड़ी खाते हैं तो बहुत कड़वी होती है, तो क्या बोलते हैं, मुंह से क्या निकलता है? अरे कड़ी जहर है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? कड़ी, कड़वे के साथ में जहर शब्द लगाते हैं, जहर, विष। विष कड़वा होता है, किसको पता कि अपने मुंह से शब्द निकलते हैं ना, कड़ी की कड़वी जहर है, इसका मतलब ये है कि वो कड़वा होता है। वो वास्तव में उसकी कड़वाहट इतनी अधिक होती है कि जीव सहन नहीं कर पाता, इसी कारण मर जाता है। ये जहर कड़वा होता है, ये मतलब अनुमान से समझ में आता है। मर क्यों जाता है जहर खा के व्यक्ति? आप लोगों ने पुराणों में कहानी पढ़ी होगी, मुनिराज को कड़ी तुमड़ी का आहार दे दिया, जिससे मुनिराज का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो वो कड़वी तुमड़ी का आहार दिया ना, कड़वाहट इतनी थी, कड़वाहट मतलब जहरीलापन था उसमें, तो वो जहर होता है, वो कड़वा होता है। तो यहाँ कड़वेपन के लिए जहर का उदाहरण दिया। नीम से अधिक कांजीर कड़वा है, कांजीर से विष अधिक कड़वा है, और विष से भी कड़वा हलाहल, ये भी जहर का ही एक टाइप है, लेकिन जैसा आधुनिक भाषा में समझ लो, साइंस की भाषा में पोटेशियम साइनाइड होता है, तो वो जीभ पे रखते ही तुरंत आदमी की मृत्यु हो जाती है। इतना भयंकर हलाहल जहर इसको बोलते हैं। तो वो हलाहल इतना तीव्र। तो पाप प्रकृतियों का अनुभाग, थोड़े पाप का उदय है नीम जैसा, फिर उससे तेज हुआ कांजीर जैसा, और अधिक हुआ विष जैसा, और अधिक तीव्र पाप का उदय हलाहल। तो ये 4 स्थान दिख रहे हैं ना, अभी थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया है, इसको इस तरह से ये बनाया जाता है, दिख रहा है? तो ये नींब, फिर कांजीर, फिर ये विष, और फिर हलाहल। तो ये जब प्रायोगिक अवधि में जीव आता है, तो ये चतुस्थानीय जो अनुभाग था पाप प्रकृतियों का, इतना पहले तो क्या किया, देखो स्थिति में क्या काम हुआ, स्थितियां घट गई पुराने कर्मों की भी, और नवीन बंधन भी कम कम स्थिति वाला हो रहा है। ये तो हो गया स्थिति में काम। और दूसरा काम क्या हो रहा है, अब अनुभाग में काम हो रहा है। तो जो इतना भयंकर अनुभाग था चतुस्थानीय, इसको बोलते हैं चतुस्थानीय, जिसके इस तरह के अनुभाग है, हलाहल वाले, हलाहल तक के अनुभाग है, तो कहलाते हैं चतुस्थानीय अनुभाग। तो ये इसमें से ये 2 प्रकार के अनुभाग खत्म हो जाते हैं। प्रायोगिक लब्धि में जीव प्रवेश करता है तो अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय से घटकर द्विस्थानीय रह जाता है, यानी विष, नीम और कांजी रूप रह जाता है। मतलब पाप का उदय भी अगर आएगा
तो इससे अधिक नहीं आ सकता है। ये जो मेजर जो एक्सट्रीम पाप के उदय हैं, हाई पावर वाले पाप के उदय हैं, वो प्रायोगिक लब्धि में ही कम हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि के भी नहीं होते हैं। एक्सट्रीम पाप के उदय बाहर से दिखते हो, दिखने वाले को इतना, ये चतुर्स्थानीय पाप का उदय यहीं से कम हो गया है, आगे करण लब्धि में भी नहीं रहेगा और सम्यक दृष्टि को भी नहीं रहता है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग केवल द्विस्थानीय रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि समस्त दुखों को दूर करने का एक ही उपाय है। पाप के उदय में जीव दुखी होता है, पाप के उदय में दुखी होते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों के चेहरे वाले? पता नहीं मेरा नेटवर्क स्लो है कि आप हिला नहीं रहे कि हिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है? सिर के ऊपर से जाने वाली बातें तो नहीं है, समझ में आ रही? तो पाप के उदय में हम दुखी होते हैं और उस दुख को दूर करने के लिए, जो कल वहां लाइन पड़ी थी कि इधर से उधर निमित्त को जुटाने में, निमित्तों में की व्यग्रता में, उसको जुटाने में व्यग्र होते हैं, परेशान होते हैं। तो असली पाप के उदय को मिटाने का उपाय क्या है? असली उपाय है, सब रोगों की एक दवा है। क्या दवा है? चिंतन चेतन राम। क्योंकि दुख का कारण क्या था? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक चतुर्स्थानीय उदय आएगा, आता रहेगा, इतनी इतनी स्थितियां रहेगी। और सम्यक दर्शन हो गया तो चतुर्स्थानीय जो उदय थे घातिया कर्मों में और अघातिया कर्मों में, घातिया की पाप में जो लता दारू अस्थि और शैल रूप थे, वो भी घटके कैसे रह गए हैं? द्विस्थानीय, यानी अस्थि और शैल वाले अनुभाग खत्म हो गए और इधर विष और हलाहल वाले अनुभाग खत्म हो गए। तो क्या बचा है? केवल द्विस्थानीय। ये द्विस्थानीय अनुभाग बचे हैं, वो कितने होते हैं? तो असली पाप के उदय को दूर करने का उपाय, दुख को दूर करने का उपाय एकमात्र आत्मा का चिंतन मनन और अनुभव, वही उपाय है। और बाहर की उठा पटक से छोटा मोटा टेम्परेरी कुछ कभी दिख जाए, लेकिन परमानेंट इलाज वो यही है। तो ये प्रायोगिक लब्धि में ये काम होता है। अभी तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, अभी तो कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन उसकी प्राप्ति की दिशा में जो बढ़ा है उसके अभी ये काम होता है। तो जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग घट के द्विस्थानीय रह जाता है। समझ में आई ये बात? तो इस तरह से दो कामों की चर्चा अभी अपनी हुई है और आगे इसमें अभी काम होंगे। समय अपना हो गया है, शेष चर्चा बाद में करेंगे। आप लोग एक सूचना ये है कि कल से स्मारक में, यहाँ ठोडरमा स्मारक में शिविर चालू हो रहा है। तो उसकी मैंने ब्रोशर वगैरह भी भेजा है, आप लोग भी सुनिएगा। और तो क्लासेस का टाइम हो सकता है क्लास एक आध, मतलब 2 में से एक नहीं भी हो, या टाइम थोड़ा सा चेंज हो, तो आप लोग मैसेज जरूर देख लें, ठीक है ना? मैं अभी शाम तक, रात तक डालूंगी देख के कि कितने बजे हो सकती है। तो कल तो संडे है ही, कल संडे है तो कल भी डाल सकती हूँ। परसों से जो भी टाइमिंग्स रहेगा, जैसी भी व्यवस्था रहेगी, तो वो आप लोग मैसेज पे ध्यान दे लें, मैसेज देख के, और फिर उस हिसाब से अपनी क्लास चलेगी। बोलिए लेना जी। मैम मैं बोल रही हूँ, मुझे हमेशा से ऐसे लगता है कि जो अघाती कर्म की जो अप्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग शक्ति है, वो जो घाती कर्म की जो अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग शक्ति से ज्यादा लगती है, क्योंकि इसमें तो हलालर और विष और उसमें तो अस्थि और सेल है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। मुझे ऐसा हमेशा से लगता है। देखो वो तो इसमें तो पूरा ही मार दिया, इसमें तो पूरा ही मार दिया। उसमें भी मरता ही है, उसमें मोहनीय कर्म है ना, वही मार रहा है। वो उदाहरण, वो जो मिथ्यात्व के जो अनुभाग है ना, वो अस्थि और शैल वाले होते हैं। और वो पूरा, वो पत्थर पड़ता है ना तो भी आदमी मरता ही है, बचता नहीं है। मर ही रहा है अनादिकाल से। भाव मरण जो हो रहा है वो मर ही रहा है। वो हलाहल से ऐसा लगता है कि मर गए, पाप के उदय में मरण जैसी अनुभूति होती है, लेकिन असली मरण है वो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है वो भाव मरण, वो असली है। और तो जिसके वो ये चतुर्स्थानीय है, उसके वो भी चतुर्स्थानीय है, तो दोनों है तो एक से ही, इनका भी कॉम्बिनेशन चलता है। ऐसा नहीं होता किसी का तो द्विस्थानीय और किसी का चतुर्स्थानीय, तो एक साथ ही आते हैं। जैसे बोलते हैं ना, पढ़ती है तो सारी पढ़ती है, उसी तरह से होता है।
एक अभी स्तोपदेश में एक आएगा श्लोक, नित कर्म चाहे कर्म का हित। सब अपने अपने मित्रों को बुलाना चाहते हैं, तो कर्म कर्म को बुलाता है। एक पाप का उदय हो तो और भी पाप के उदय साथ में बुला लेता है वो, ऐसा। बोलिए आषाढ़ जी। ये वाली क्लास आप शिविर के बाद ही ले लेना, ये वाली इसको बहुत तसल्ली से समझना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा, जल्दीबाजी में नहीं। और इसको बाद में ले लेना, वो ले लेना अभी देख दूसरी लेंगे। वाली। और इसमें बहुत टाइम, बहुत तसल्ली चाहिए। चलिए, जय जी। पुण्यमान जी कुछ कह रहे हैं?